बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राज़ी पब्लिकेशन में ज़ाहिर जिम्मा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कल की वीडियो के बाद इतनी बेहतरीन पज़ीराई मिली कि मैं आप सब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तमाम दोस्तों ने मुझे मुबारकबाद के पैगाम भेजे, आपका तहे दिल से मशकूर हूँ और आपकी रहनुमाई और मशावरत हमेशा मेरे साथ रही है। मैं अपने उन दोस्तों का जिक्र करना कभी भी नहीं भूलता जिनमें जनाब कासिम नवाज साहब, जनाब इकबाल सियाल साहब और सईद साहब ख़ास तौर पे मेरे ऑफिस में आते रहे और मुझे इसमें रहनुमाई भी देते रहे। उसके बाद हाजी रियाज साहब रावलपिंडी वाले, मैं उनका तहे दिल से मशहूर हूँ और ये जो पेपर से सबसे पहले मुझे हाजी रियाज साहब ने भेजे थे और माशाल्लाह वो हर मौके पे मेरी रहनुमाई करते हैं। अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे और उनका साया हमारे सरों पर हमेशा रहे। मेरे पास जो कल की एक इन्फॉर्मेशन है उर्दू बाज़ार की कि कल जब ये पेपर परसों से अपलोड हुए हैं, उर्दू बाज़ार में एक तहलका मच गया है। लोग एक दो पब्लिशर जो मेरे दोस्तों में भी हैं तो वो अब किताबचे के नाम से ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि वो सारे पेपर्स की एक बुक फॉर्म में लेके आएंगे और उसको छोटा सी किताबचे की शक्ल में ले आएंगे, क्योंकि उनके अप टू डेट में से कुछ भी नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह राज़ी पब्लिकेशन ने जो कल फिज़िक्स में हंगामा खेज़ आगाज़ किया है, अल्लाह का शुक्र है हम बहुत बेहतरीन तरीके से कामयाब हो गए हैं। और जो मैं उर्दू बाज़ार की बात बता रहा हूँ तो लोगों ने इस पर वर्किंग शुरू कर दी है और अभी उनका 10 से 15 दिन लगेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो ज़रूरत ही नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो सारा का सारा पेपर जो है हमारे अप टू डेट के अंदर से ही आ रहा है। आप यकीन करें, अभी मैं तर्जुमातुल कुरान पे वर्किंग कर रहा था और अभी मैं उसी की ब्रीफिंग दे रहा हूँ। तर्जुमातुल कुरान 9th का जो पेपर है हमारा, जो उसका 100/100 फार्मूला हमने लगाया था, सारे का सारा पेपर 100/100 फार्मूले में से है, चंद MCQs के। मैं अभी कंपैरिजन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मैं एक शीट आपको पिक्चर की फॉर्म में शेयर भी करूँगा। इसके ऊपर हाईलाइटेड है, ये सारे क्वेश्चन हाईलाइटेड हैं, इसके साथ पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है। तो एक बहुत बड़ा एज है आपके लिए मार्केटिंग के लिए। तर्जुमातुल कुरान 9th में भी हमने सेम इसी तरह विन किया है जिस तरह हमने फिज़िक्स 9th में विन किया था। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा क्योंकि अभी बहुत से सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। तो हम सबसे पहले तर्जुमातुल कुरान के प्रीफेस से शुरू करते हैं और मैं पहले आपको ये गूगल पे शुरू करता हूँ कि किस तरह से हमने इसको फाइल करना है, फिर उसके प्रिंट और हम अपनी बुक के साथ किस तरह से मैच करेंगे। तो मैं उमर साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, ये हमारे एक मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं और जितनी वीडियोस आप तक पहुँचनी है ये सारी काबिश उमर साहब की है। तो आप लोग जो हैं वो उमर साहब को भी अप्रिशिएट करें, क्योंकि इनकी वीडियोस बहुत टाइम हमारे वीडियोस पे लगाते हैं, उसको एडिट करते हैं और उसके बाद आप तक पहुँचाते हैं। इंशाल्लाह हम इस चैनल को कंटिन्यू करेंगे। अभी ये सेशन ख़त्म होगा तो फिर गाइड के लिए भी मैं इसी तरह ही वीडियोज़ बना के अपलोड करूँगा। तो अभी हम, क्योंकि हमने ये बहुत बड़ा मार्का अल्हम्दुलिल्लाह राज़ी ने सर अंजाम दिया है, तो अब इस पर मैं तर्जुमातुल कुरान की जो बुक है अप टू डेट और उसके साथ जो पेक का पेपर, जो बोर्ड का पेपर है उसके साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल से देखते हैं कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो गूगल पे आप 22 लाहौर लिखेंगे और 22 लाहौर में आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ क्लास 9 के मॉडल पेपर्स हैं। क्लास 9 के मॉडल पेपर्स में से हम फाइंड करेंगे कि हमने तर्जुमातुल कुरान का जो पेपर है वो कहाँ पे है, क्योंकि हमारी ब्रीफिंग तर्जुमातुल कुरान पे है तो हम इसका पेपर फाइंड आउट करते हैं। ये सारे पेपर जो बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे जारी किए हैं। एक मेरे दोस्त ने कल क्वेश्चन किया था कि ये हर बोर्ड के अलग से हैं, तो मैं क्लैरिटी कर दूं कि हर बोर्ड के अलग से नहीं है, बल्कि ये सारे पेपर जो है जो इंटर बोर्ड कमेटी ने बनाए हैं और ये पूरे पंजाब के लिए ये सेम पेपर हैं, यानी कि हर बोर्ड ने इन्हीं पेपर को फॉलो करना है। क्योंकि इसकी जब फॉर्मेशन हो रही थी तो हर बोर्ड को टारगेट दिया गया था कि वो एक सब्जेक्ट के 10 पेपर बनाएंगे, फिर उसमें से वो शॉर्ट लिस्ट करके उन्होंने जो पेपर उनको एनालिटिकल और कंसेप्चुअल के नज़र आए हैं वो पेपर उन्होंने बोर्ड की वेबसाइट पे लॉन्च किए हैं। और ये दोस्तों को मैं बता दूँ कि ये सारे पेपर जो हैं ये पूरे बोर्ड्स के लिए है। ये जी हमारा मॉडल पेपर तर्जुमातुल कुरान क्लास 9 आ गया। इसमें आप देखें
कि ये जो MCQs का पोर्शन है उसमें लिखा हुआ है नजाशी के दरबार में तलावत की गई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की सूरत को देर सुनकर इस्लाम कबूल किया। ये वाला पेपर है और इसका मेरे पास प्रिंट है और ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इसके अल्फाज मानी है और ये इसके सूरतों के तर्जमे हैं और ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन है। और यही पेपर मेरे पास, ये उमर आपको दिखाते हैं, यही पेपर मैंने प्रिंट आउट लिया हुआ है और ये इसकी हमारे पास हार्ड कॉपी है। इसी पे हम स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम शुरू करते हैं। मॉडल पेपर तर्जुमातुल कुरान क्लास नाम। इसमें आप देखेंगे कि हमने हर MCQ को हाईलाइट किया हुआ है, उसके आगे पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर। ये फ़ाइल भी मैं आपको पिक्चर की फॉर्म में सेंड कर देता हूँ। नजाशी के दरबार में तलावत की गई, इसका पेज नंबर है 5। हम अपने अप टू डेट पे आते हैं तो थोड़ी सी चेंजिंग के साथ लिखा हुआ है शाह हबशा के दरबार में तलावत की गई, इसके नीचे वो ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, ये पेज नंबर दूसरा क्वेश्चन है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने किस सूरत को सुनकर इस्लाम कबूल किया। पेज नंबर है 107 और क्वेश्चन नंबर है 18। तो हम, और ये हमारा एक्जैक्टली जो हमारा 100/100 फार्मूला था उसके अंदर से है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला सूरत को सुनकर मुसलमान हुए, सूरत ताहा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूरत फ़ुरक़ान के रहमान के पसंदीदा बंदों की पहली सिफ्त है। पेज नंबर है 20। जी, पेज नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर है 38। और ये देख रहे हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में से ये आया है, सूरह फ़ुरक़ान के मुताबिक रहमान के पसंदीदा बंदों में क्या खूबियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत के हिसाब से सबसे लंबी मक्की सूरत। तो ये पेज नंबर है 108, क्वेश्चन नंबर है 48। ये हमारा अगेन देखिए 100/100 फार्मूले में से है। इसमें है आयात के लिहाज से तवील तरीन मक्की सूरत है। तो ये हमारी क्वेश्चन सेम वही है, आयात के लिहाज से तवील सबसे लंबी मक्की सूरत है। अगला क्वेश्चन है, कुरान मजीद का दिल कहा जाता है। ये क्वेश्चन पेज नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 91, कुरान मजीद का दिल कहा जाता है। देन अगला हमारे पास क्वेश्चन है, हज़रत मरियम का जिक्र है। तो ये हमारे पास पेज नंबर 5 है, पेज नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 18, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट जो है, इसमें हज़रत सुलेमान बेटे थे। ये मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है, इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पेज नंबर है ये 43। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम था। अब ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी जब ब्रीफिंग थी, तो तब मैंने कहा था कि जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है ना, अंडरस्टैंडिंग में उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे कि नॉलेज में ये क्वेश्चन है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, बेटे का नाम है। तो जब हम अंडरस्टैंडिंग में करते हैं तो इसमें थोड़ी सी उसने चेंजिंग करके उसने कह दिया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बेटे थे। जैसे मैंने कहा था कि जब हम कोई भी क्वेश्चन देते हैं, जैसे पाकिस्तान के मशरक़ में भारत है, तो जब हम इसको अंडरस्टैंडिंग में लेके जाते हैं तो हम कहते हैं भारत के मगरब में कौन सा मुल्क है। तो सेम जो सिचुएशन उसने इसको नॉलेज को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए उसने किया है। तो क्वेश्चन सिमिलर है, बस उसने स्टेटमेंट में चेंज की है। देन अगला क्वेश्चन है, हज़रत लुकमान की वजह शोहरत थी। सफ़ा नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 75। 108 पे हज़रत लुकमान अहले अरब में मशहूर थे या उनकी वजह शोहरत थी। देन उसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अल अहकाफ का मतलब है। पेज नंबर 55 और इसमें क्वेश्चन नंबर है 19। तो ये देखिएगा, अहकाफ का मतलब है, ये पेज नंबर 55 पे हमारे पास ये क्वेश्चन मौजूद है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एहसनुल क़सस किसे कहते हैं। अब ये जो सवाल है ये क्लास 8 का है, ये 9th के सिलेबस में नहीं है, क्योंकि 9th के सिलेबस में सूरह यूसुफ नहीं है। अगर आप कंटेंट देखें तो 9th के पूरे सिलेबस में सूरह यूसुफ नहीं है, बल्कि सूरह यूसुफ जो है वो 8th क्लास में है। ये देखिएगा, सूरह यूसुफ 8th क्लास में है और एहसनुल क़सस का जो क्वेश्चन है वो सूरह यूसुफ में है। तो
अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि सूरह यूसुफ में इसका जिक्र किया गया है। ये रहा एहसनुल कसस, ये सूरह यूसुफ में है। बोर्ड ने गलती से इसको क्लास 9th में डाल दिया है, तो ये आप बोर्ड की मिस्टेक है, इसको भी हम हाईलाइट कर सकते हैं कि बोर्ड वालों ने 8th का क्वेश्चन जो है वो 9th में डाल दिया है। अब हम इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं और इसमें माशाल्लाह मैं आपको बड़ी एक अच्छी खुशखबरी दे रहा हूँ कि ये सारे का सारा पेपर हमारे 100/100 फार्मूले में से है, पूरे का पूरा। सिर्फ एक MCQ जो है वो हिजरत हबशा वाला वो इसमें नहीं है, बाकी सारे का सारा 100/100 के हमारे पास पेज शुरू हो रहे हैं। 107, 8, 9, 10, 11 और 12, 112 तक पेज है। अब देखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी खुशी के साथ ये ऐलान कर रहा हूँ कि ये इतने पेजेस से ये पूरे का पूरा पेपर बना है। अब देखिएगा, हमने MCQ के 109 से शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले है इधर आप देखेंगे कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को क्या 2 नसीहतें तहरीर करी। पेज नंबर है 109, ये हमारा 100/100 का है। और क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ देखिएगा, 109 पे 54 हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को क्या नसीहतें फरमाई। अगला क्वेश्चन जो है हिजरत हबशा वाला, सिर्फ ये क्वेश्चन है जो 100/100 में से नहीं आया। ये क्वेश्चन नंबर है, पेज नंबर है 8, पेज नंबर है 8 और क्वेश्चन नंबर है 20, हिजरत हबशा का क्या सबब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही, अगेन उसने गलती की है, सूरह यूसुफ के 2 अमली निकात लिखे, जबकि सूरह यूसुफ जो है वो इसका हिस्सा नहीं है 9th क्लास का। वो आपको ये मैं दिखाता हूँ, ये 8th क्लास की क्वेश्चन में है, बुक में ये क्वेश्चन है, सूरह यूसुफ के इल्मी और अमली निकात में से 2 तहरीर करें। तो लिहाजा ये जो क्वेश्चन है ये भी हम बोर्ड को शिकायत करेंगे कि ये आपने क्वेश्चन जो है ये इसमें क्यों डाला है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास अब हमारी सीरीज शुरू होगी। टोटल का पेपर जो है वो आपका बोर्ड का पेपर जो है वो आपके 100/100 के 4 पेजेस के अंदर से है। 4 पेज से बराबर 109, 110, 111 और 112, सारे का सारा पेपर देखिएगा। नंबर 1 सूरतुल शूरा का खुलासा लिखें, क्वेश्चन पेज नंबर 109, पेज नंबर 109 और यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 30। अगला है सूरह यासीन की 2 फजीलतें लिखें, पेज नंबर है 110, सूरह यासीन की 1 फजीलत तहरीर करें। उसके बाद है सूरह स्वाद के नाज़िल होने का वाक़या मुख्तसर बयान करें, 110 पे क्वेश्चन नंबर है 92, सूरह स्वाद के नाज़िल होने का वाक़या मुख्तसर बयान करें। उसके बाद है हमारे पास पेज नंबर 112, क्वेश्चन है रब्बी श्री लक ज़िक्री, रब्बी श्री लसदरी, इसका तर्जुमा लिखें। देखें 112 पे ये क्वेश्चन हमारा सेम है। देन अगला है, ये तर्जुमा है, आयत वो वाज़े नहीं हो रही यहाँ पे, हसनतुल मुस्करन व मकाम, ये 111 नंबर पे आयत है हमारे पास, वो सेम है। यहाँ पे दिखा दूँ कि ये हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चन मैंने पेज नंबर भी लिख दिए और साथ उनके क्वेश्चन नंबर भी लिख दिए। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 3 है, 5 कुरानी अल्फाज के मानी लिखिए। आपको पता है 9th में माशाल्लाह इतनी ज़्यादा सूरतें हैं और हर एक का में से ये हमने शॉर्ट लिस्ट करके मीनिंग दिए थे, और इसमें जितने भी मीनिंग आए हैं ये 8 अल्फाज हैं और 8 के 8 अल्फाज आपके 100/100 फार्मूले में से मौजूद हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, पहला लफ्ज़ है अस्सलात, अस्सलात, यहाँ पे अस्सलात। उसके बाद अगला लफ्ज़ है कुन, यहाँ पे भी कुन। अगला लफ्ज़ है अखी और वो यहाँ पे अखी, यानी कि सेम टू सेम वो जो वर्ड हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हैं। यमशूना, यमशूना, मा, मा, अलती, अलती, अय्यान, और उसके बाद अगला लफ्ज़ है बलागा। यानी कि सारे के सारे जो लफ्ज़ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 100/100 फार्मूले में से आ रहे हैं। अगले तीसरा हमारा जो अगला क्वेश्चन है हिस्सा सोम में है, और इसमें जो क्वेश्चन है उसमें जो आयात दी हुई हैं उनका बामुहावरा तर्जा करना है। बच्चों के लिए सबसे मुश्किल क्वेश्चन ये होता है, लेकिन बड़ी खुशखबरी आपको सुना रहा हूँ कि ये पूरे का पूरा हमारे इस 111 और 112 पेज में से है।
ये देखें, मैं इनिशियल दिखाता जाता हूँ। पेज नंबर 111, 111, 111, 112 और 111, ये क्वेश्चन के नंबर भी दिए हैं। वजअलनी, इधर देखिएगा, वजअलनी मुबारक, सेम वही जो आयत है वो यहाँ पे है। अगली आयत है व अबादुर रहमान, व अबादुर रहमान, माशाअल्लाह। तीसरी आयत है काला रब्बी अशरी, काला रब्बी अशरी। अगली आयत है वल्लज़ीना यक़ूलूना, तो ये हमारे पास वल्लज़ीना यक़ूलूना पेज नंबर 112 पे, ये 32 नंबर है। उसके बाद काला रब्बी, काला रब्बी, ये हमारे पास ये वाली आयत है, आयत नंबर 8। तो माशाअल्लाह पूरी की पूरी आयात जो है, जो हमने शॉर्ट लिस्ट करके डाली थी, ये आप देख लें कि बच्चे के लिए कितनी आसानी होगी कि सिर्फ 2 पेज हैं जिनके ऊपर आयात हैं। पूरी किताब पढ़ने की बच्चे को हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारे 100 बाई 100 फार्मूले के अंदर से हैं दोनों। क्वेश्चन नंबर जो 5 का पहला पार्ट है वो है सूरतुन नमल का तारफ़, मज़ामीन और 4 अमली निकात तहरीर करें। तो 112 नंबर पेज पे सूरतुन नमल का तारफ़, मज़ामीन और 3 ऐसे निकाल कर जो मिल गए। ये हमारे पास सेम वही क्वेश्चन है। अगला है सूरह मरियम की रोशनी में हिजरत हबशा का वाक़या तफसील से, तो यहाँ पे भी है हिजरत हबशा पर तफसीली नोट लिखे। तो माशाअल्लाह पूरे का पूरा पेपर अल्हम्दुलिल्लाह अर-राज़ी के अप टू डेट पेपर से आया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये हमारे 100 बाई 100 फार्मूले की जीत है। आप क्लासेस में जाएं, स्कूलों में जाएं और बच्चों को और टीचर्स को ये बताएं कि ये सिर्फ ये चंद पेजेस हैं जिनको स्टडी करें और सारे का सिर्फ पेपर इसके अंदर से आ रहा है। तो माशाल्लाह ये भी अर-राज़ी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके बाद हमने इंग्लिश 9th का जो पेपर है वो भी सेम इसी तरह 100 बाई 100 और उसमें से भी पूरे के पूरे क्वेश्चन जो हैं वो अर-राज़ी अप टू डेट में से आए हैं। लिहाजा आप सब दोस्तों को मुबारकबाद, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये मैं सिर्फ इनकी नहीं, मैं सारे अप टू डेट आपको दिखाऊंगा। हर अप टू डेट में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे ही कामयाबी के झंडे गाड़े हैं और इंशाअल्लाह अर-राज़ी मार्केट का सबसे बेहतरीन ब्रांड 9th और 10th में बन चुका है। अब जो लोग प्रिंटिंग में गए हुए हैं उनको अभी 10 से 15 दिन लगेंगे और आपके पास तो अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब प्रिंटेड फॉर्म में मौजूद है। हमने इसको अगस्त में लॉन्च किया था और आज जनवरी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम इस वक्त प्रिंटेड कर चुके हैं और बोर्ड का जो पेपर है वो इसको वेरीफाई कर रहे हैं। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल और एनालिटिकल के क्वेश्चन जो हमारी टीम ने बनाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड भी इसको वेरीफाई कर रहा है कि दैट इज़ करेक्ट। तो हमने लोगों की तरफ से टैग नहीं लगा दिया था, हमने क्वेश्चन बनाए थे और अगर बोर्ड इस बात को तस्लीम कर रहा है तो वो हमारे अप टू डेट से पेपर बना रहा है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इंशाअल्लाह अगली जो वीडियो है उसमें मैं इंग्लिश की वीडियो आपको दूंगा, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे विलेज एरिया में। तो इंशाअल्लाह मैं उसकी वीडियो तैयार कर रहा हूँ, इसके बाद हम वो अपलोड करेंगे। शुक्रिया।